हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 24 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। और आप इस वीडियो की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है हर साल 23 मार्च को। और इस बार के विश्व मौसम विज्ञान दिवस की थीम है द सन, द अर्थ एंड द वेदर। द सन, द अर्थ एंड द वेदर, ये इस बार के विश्व मौसम विज्ञान दिवस की थीम है। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस ये हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फ़ोन पे का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में फ़ोन पे का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है आमिर खान को। आमिर खान ये वीवो के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो इन्हें हाल ही में फ़ोनपे का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। फ़ोनपे का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, कर्नाटक में। और इसके फाउंडर थे समीर निगम, और वर्तमान में समीर निगम फ़ोनपे के सीईओ भी हैं। अगला प्रश्न, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का हाल ही में निधन हो गया? तो जिमी कार्टर ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, यही थे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर। और ये अमेरिका के 39वें नंबर के राष्ट्रपति थे। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। 94 वर्ष और 172 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। तो अमेरिका के इतिहास में सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले राष्ट्रपति बन गए हैं जिमी कार्टर। और वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के 45वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, फेसबुक एआई फॉर इंडिया समिट का आयोजन कहाँ करेगा? तो फेसबुक एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर इंडिया समिट का आयोजन करेगा बेंगलुरु में। और इस शिखर सम्मेलन में समावेशी विकास और सबसे अस्थायी सामाजिक चुनौतियों के समाधान पर चर्चा होगी। तो फेसबुक एआई फॉर इंडिया समिट का आयोजन बेंगलुरु में करेगा। और यहाँ पर बात हुई है फेसबुक की, तो फेसबुक की स्थापना हुई थी 4 फरवरी 2004 को फेसबुक की स्थापना हुई थी। फेसबुक का मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएस में। और वर्तमान में फेसबुक के सीईओ है मार्क जुकरबर्ग। अगला प्रश्न है, लांग कावी अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम एरो एक्सपो यानी कि लीमा 2019 कहाँ होगा? तो लीमा 2019 होगा मलेशिया में। लीमा यानी कि लांग कावी इंटरनेशनल मैरीटाइम एरो एक्सपो। और इसका आयोजन 26 मार्च से 30 मार्च 2019 तक मलेशिया में होगा। और यह पहली बार है जब भारतीय वायुसेना इसमें भाग लेगी। तो इसका आयोजन मलेशिया में होगा। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। मलेशिया की करेंसी है रिंगिट। और वर्तमान में मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं महाथीर मोहम्मद। अगला प्रश्न है, शहीद दिवस कब मनाया गया? तो शहीद दिवस ये हर साल मनाया जाता है 23 मार्च को। और ये 23 मार्च को हर साल इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में, जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है, उसमें 3 युवा स्वतंत्रता सेनानियों को, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। तो इसीलिए शहीद दिवस हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, नौसेना के अगले प्रमुख कौन होंगे? तो नौसेना के अगले प्रमुख होंगे एडमिरल करमबीर सिंह। अभी वर्तमान में नौसेना के प्रमुख हैं एडमिरल सुनील लांबा। तो एडमिरल सुनील लांबा 31 मई 2019 को रिटायर हो जाएंगे। तो उसके बाद नौसेना के अगले प्रमुख होंगे करमबीर सिंह। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, यही है करमबीर सिंह। तो ये नौसेना के अगले प्रमुख होंगे। और यहाँ पर बात हुई है नौसेना की, तो नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, जलवायु नीति में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कितने भारतीयों के नाम शामिल हैं?
तो इसमें 7 भारतीयों के नाम को शामिल किया गया है। इसमें उन 7 भारतीयों के नामों को शामिल किया गया है जिन्होंने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसमें रेल मंत्री पीयूष गोयल, पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन समेत 7 भारतीयों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, किस देश ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ यानी कि सैफ, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये खिताब जीता है भारत ने। भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने लगातार 5वीं बार सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है और भारत ने फाइनल में हराया था नेपाल को। भारत ने फाइनल में नेपाल को 3-1 से हराकर यह खिताब जीता और सैफ महिला चैंपियनशिप का आयोजन नेपाल में किया गया था। और यहाँ पर बात हुई है सैफ की, तो सैफ की फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन और इसमें 7 देश शामिल हैं, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और पाकिस्तान। ये 7 देश इसमें शामिल हैं। सैफ का मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं काज सलाहुद्दीन। काज सलाहुद्दीन इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, जो कि बांग्लादेश के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न, विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया जाता है 24 मार्च को। ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी एक गंभीर संक्रामक और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है और इस रोग में मुख्यतः फेफड़े प्रभावित होते हैं। और इस बार के वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है इट्स टाइम इस बार की थीम है। और वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 24 मार्च को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 24 मार्च 1882 को एक जर्मन वैज्ञानिक थे रॉबर्ट कोच, उन्होंने उस बैक्टीरिया की खोज की थी जिसकी वजह से ट्यूबरक्लोसिस होता है। और ट्यूबरक्लोसिस किस बैक्टीरिया से होता है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से टीबी होता है। और अभी तक जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। 1 मार्च को मनाया गया था शून्य भेदभाव दिवस यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे और इसकी थीम थी एक्ट टू चेंज लॉज दैट डिस्क्रिमिनेट। 3 मार्च को मनाया गया था विश्व वन्य जीव दिवस यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे और इसकी थीम थी लाइफ बिलो वाटर फॉर पीपल एंड प्लैनेट। 8 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल वीमेंस डे और इसकी कैंपेन थीम थी #बैलेंस फॉर बेटर और इसकी जो नॉर्मल थीम होती है वो थी थिंक इक्वल, बिल्ड स्मार्ट, इनोवेट फॉर चेंज। 14 मार्च को मनाया गया था वर्ल्ड किडनी डे और मैंने आपको बताया था वर्ल्ड किडनी डे हर साल 14 मार्च को नहीं मनाया जाता है। वर्ल्ड किडनी डे हर साल मार्च के दूसरे थर्सडे को मनाया जाता है। तो इस बार मार्च के दूसरे थर्सडे को 14 तारीख थी, तो इसलिए इस बार 14 तारीख को वर्ल्ड किडनी डे मनाया गया और इसकी थीम थी किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर। 15 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे यानी कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस और इस बार की थीम थी ट्रस्टेड स्मार्ट प्रोडक्ट्स। 18 मार्च को मनाया जाता है ग्लोबल रिसाइकलिंग डे यानी कि विश्व पुनर्चक्रण दिवस और इसकी थीम क्या थी? इस बार इसकी थीम थी रिसाइकलिंग इनटू द फ्यूचर। 20 मार्च को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस और इसकी थीम थी हैप्पियर टुगेदर। और 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस भी मनाया जाता है। 21 मार्च को मनाया गया विश्व वन दिवस यानी और इसकी थीम थी फॉरेस्ट एंड एजुकेशन। 22 मार्च को मनाया गया विश्व जल दिवस और इसकी थीम थी लीविंग नो वन बिहाइंड। 23 मार्च को मनाया गया विश्व मौसम विज्ञान दिवस और इसकी थीम थी द सन, द अर्थ एंड द वेदर। और 23 मार्च को शहीद दिवस भी मनाया जाता है। और 24 मार्च को मनाया गया विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे और इसकी थीम थी इट्स टाइम। अगला प्रश्न है टाटा कॉफ़ी का
प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो टाटा कॉफ़ी का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है चाको पुरैकल थॉमस को, और ये संजीव सरीन का स्थान लेंगे। अगला प्रश्न, कौन सा देश इजराइल के गोलन हाइट्स को मान्यता देगा? तो इजराइल के गोलन हाइट्स को मान्यता देगा अमेरिका। गोलन हाइट्स ये एक विवादित क्षेत्र है, इसको लेकर इजराइल और सीरिया के बीच में विवाद है, दोनों ही देश इस पर अपना हक जताते हैं। 1967 में इजराइल ने गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया था, लेकिन तब किसी ने इसको मान्यता नहीं दी थी। तो अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोलन हाइट्स को इजराइल के इलाके के रूप में मान्यता दी है। और यहाँ पर बात हुई है इजराइल की, तो इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, इजराइल की करेंसी है न्यू शेकेल, और इजराइल के राष्ट्रपति हैं रूवेन रिवलिन। रूवेन रिवलिन इजराइल के राष्ट्रपति हैं, और इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। और कल के प्रश्न, कल मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न मैंने पूछा था, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने वैश्विक खुशी रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो इसका सही आंसर था फिनलैंड ने। और मैंने ये भी पूछा था कि इसमें भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो भारत ने 140वां स्थान प्राप्त किया है। और दूसरा प्रश्न था, किस देश ने अपनी राजधानी अस्ताना का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखने का फैसला किया है? तो इसका सही आंसर था कजाकिस्तान ने। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपका पहला प्रश्न है, व्यास सम्मान 2018 किसे दिया गया? और आज आपका दूसरा प्रश्न है, विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं करंट अफेयर्स के वीडियोस हर रोज़ सुबह 4 बजे अपलोड करता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।